नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में जिस प्रकार से आप टाइटल देख रहे हैं, हम बात करेंगे जो आम धारणा है कि हिंदुओं के तो भगवानों में भी युद्ध होता था। हिंदुओं के भगवान अलग अलग प्रकार के युद्ध करते थे, आपस में युद्ध करते थे। तो यह जो एक सृष्टि के अंदर ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है, क्या यह संभव था? इस वीडियो में आपसे एक ऐसी बात करेंगे कि आप भी सोचने को मजबूर होंगे कि इस विषय में कभी सोचा ही नहीं। जो तथ्य और तर्क आपके सामने आ रहा है, वास्तव में बहुत मुश्किल है उसको आसानी से प्राप्त करना। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, शायद मजाक ही करते होंगे, उनका हंसने का मन करता है, इसलिए वे हंसने और हंसाने के लिए कहते होंगे कि हिंदुओं के तो भगवानों में भी युद्ध होता था। आपको पता है, भगवान शिव ने विश्व रूप दिखाया, जिसमें भगवान शिव के शरीर के अंदर से अनेक कृष्ण निकल रहे थे। और महाभारत में कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया, जिसमें उनके अंदर से अनेक रुद्र निकल रहे थे। यह केवल एक ही सत्ता है जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के रूप में प्रकट होती है। कोई शिव नहीं है और कोई कृष्ण नहीं है, केवल एक ही सत्ता है जो इस और उस रूप को प्रकट करती है। वह कोई भी पोशाक पहन सकती है, खुद को प्रकट कर सकती है। भगवान दो नहीं है, केवल एक ही है, और आप उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। वह सर्वोच्च सत्ता है। इस तरफ शिव, उस तरफ कृष्ण, और दूसरी तरफ देवी भी है। देवी महात्म्य में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र सभी उसके शरीर से निकले, इसलिए वह किसी भी चीज़ से प्रकट हो सकता है। इस तर्क को आगे आप पूरे वीडियो में सुनेंगे और देखिएगा ये वीडियो कितना रोचक हो जाएगा। जो भी आप नाम सुनते हैं अलग अलग भगवानों के, वे एक दूसरे का सामना नहीं करते, यानी भगवानों में कभी युद्ध नहीं होता, ना ही हुआ है, और हम ही हैं जो उसे ठीक से नहीं समझते। एक उदाहरण लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। जैसे जिस मौसम में सूर्य इतनी गर्मी पैदा कर रहा है और उसके बाद वह उतनी ही बड़ी मात्रा में बाढ़ भी पैदा करेगा। अब वह भी दो विरोधाभासी चीज़ें हैं। इतनी जलती हुई गर्मी है, फिर एक ऐसी बाढ़ है, वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। सूर्य की दोनों गतिविधियाँ परस्पर विरोधी नहीं है, वे दोनों गतिविधियाँ परस्पर जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ईश्वर ने जो स्थान, काल और कारण का पूरा परिसर बनाया है, वह अपने आप में व्यवस्थित रूप से काम कर रहा है। जिस तरह हमारा शरीर मिलकर काम करता है, हमारे शरीर का एक अंग एक आवश्यक काम करता है और दूसरा अंग दूसरा आवश्यक काम करता है, उसी तरह ब्रह्मांड भी एक जीव की तरह ही है। वहाँ कोई भी किसी भी तरह का विरोधाभास है ही नहीं। अगर विरोधाभास की परिस्थिति बनती तो मनुष्य की ताकत है ही कितनी कि सृष्टि एक पल में भी वह ठहर पाता। यह चीज़ संभव नहीं है। इसलिए जो तर्क है कि भगवान आपस में युद्ध लड़ते हैं, उस तर्क को कभी भी स्थान नहीं दिया जा सकता। अगर मैं कहूँ कि मेरा शरीर शक्तिशाली है और यह मेरे नियंत्रण में है, मैं बहुत विद्वान हूँ, सभी लोग मेरा सम्मान इसलिए करते हैं कि मैं विशेष हूँ, और साथ में ऐसा भी बोलूँ कि और लोग विशेष नहीं हैं। यदि मैं कहूँ कि मेरा शरीर, उसका प्रत्येक अंग मेरे कारण ही सही काम कर रहा है, तो यह मेरी भूल ही कही जाएगी। यहाँ तक कि वह जो ब्रह्मांड में एक परम सत्ता है, उसके कारण मेरी यह उंगली चल रही है, मुंह बोल रहा है, नाक से सांसें अंदर बाहर हो रही हैं। जब कुछ भी मेरे नियंत्रण में है ही नहीं, यहाँ तक कि मेरा अपना शरीर भी मेरे स्वयं से दूर है, तो एक मानव का घमंडी होने का महत्व रह ही कितना जाता है। ब्रह्मांड चल रहा है, मैं नहीं, कोई और नहीं। यदि यह चेतना हमारे द्वारा बनाई रखी जा सके तो दुनिया हमारी मित्र होगी। यदि शरीर उंगली का मित्र नहीं है तो फिर वह नहीं उठेगी। शरीर उंगली से कहता है, तुम मैं हूँ और मैं तुम हो, जाओ, नहीं तो किसी के काम के हम नहीं रहेंगे। बात भी ठीक है, अगर उंगली किसी काम की नहीं है तो वह केवल बोझ है और कुछ नहीं है। ऐसा ही शरीर के सभी अंगों के साथ में है। उंगली शरीर की संपत्ति नहीं है, यह कोई संबंध नहीं है। यह मैं हूँ, मैं उंगली उठा रहा हूँ। मैं यह नहीं कहता कि मेरा शरीर उंगली उठा रहा है, ऐसा कोई नहीं कहता। मैं उंगली उठा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है। भौतिक जीव और उसके अंगों के बीच यह सहयोग ब्रह्मांड में हर जगह देखा जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे से तालमेल बिठाकर ही हमको जीवित बनाए रख सकते हैं,
उसी तरह से पूरे ब्रह्मांड में भी यही विशेषता है। वहाँ भी कण कण में एकता समाई हुई है। वह एकता ही हमें और हमारे जीवन की रक्षक है। हम जब भी प्रार्थना करते हैं उसी एकता की शक्ति की प्रार्थना करते हैं। अपनी प्रार्थना में हम जो शक्ति की पूजा करते हैं, जिसके सामने सिर झुकाते हैं, यही वह एकता है। उसका सूक्ष्म रूप हमारा शरीर है। आप जानिए, दुनिया का संचालन एक रहस्य है और हमारी सांसों का मूल नियंत्रक भी है। यह एक रहस्य ही है कि हम सांसें छोड़ते हैं और फिर सांस लेते हैं। यह क्रम ऐसे चलता रहता है जैसे उसकी खुद की जिम्मेदारी हो, उसी तरह जैसे हमने उस क्रम के होने की प्रक्रिया को खरीद लिया हो और उस क्रम को करवाने वाली मशीन के हम स्वयं ही मालिक हो, जिससे उस मशीन को हमारे लिए काम करना उस मशीन का दायित्व हो गया हो। यह एक गति है जो अनंत काल से चलती जा रही है। लेकिन इस गति को कौन चला रहा है? क्या हम इस तरह से सांस लेने के लिए कोई कर चुका रहे हैं? जब हम सोते हैं तो दिल नहीं सोता, फेफड़े नहीं सोते। क्या कोई इस सवाल का जवाब दे सकता है कि जब हम सो रहे होते हैं तो दिल क्यों नहीं सोता? मान लीजिए दिल कहता है मैं भी आराम करूँगा और सांस कहती है मैं भी आराम करूँगी। एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो व्यक्ति को एक ऐसे उद्देश्य के लिए बरकरार रखती है जो मानव प्रकृति के समझ से बहुत ज़्यादा परे है। इस तरह से विचार करना, यह उच्च मनोविज्ञान, ब्रह्मांड का जो विज्ञान और सृष्टि दर्शन है, जो कि यदि आप इस पर विचार करें तो आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक इसलिए भी है क्योंकि इसको समझ पाना मानव मस्तिष्क से बाहर की बात है। आप प्रशंसा में अपनी सांस रोक लेंगे और कह सकते हैं कि मैं 2 मिनट या 3 मिनट अपनी सांस रोक सकता हूँ, लेकिन फिर कितनी तेज़ी से सांसें लेनी पड़ती हैं। इसलिए एक विश्वास हमेशा बना रहे कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वह कितना चमत्कार है। मैं एक चमत्कारी ब्रह्मांड में रह रहा हूँ जहाँ हर कोई मेरा मित्र है। मैं इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का अभिन्न अंग हूँ। मैं ब्रह्मांड की सरकार में एक अधिकारी हूँ। आप ब्रह्मांड की सरकार जो है उसमें एक अधिकारी हैं जो स्थानीय सरकारों को एक विशेष तरीके से काम करने का आदेश देती है। जैसे पटवारी को तहसीलदार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और तहसीलदार को एसडीएम द्वारा नियंत्रित किया जाता है और एसडीएम को जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और जिला मजिस्ट्रेट को आयुक्त द्वारा और आयुक्त को राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह इस तरह से विस्तारित होता रहता है और विस्तारित होता ही रहता है और हमेशा विस्तारित होता ही रहेगा। तो पटवारी किसका नौकर है? वह अंततः केंद्र सरकार का नौकर है। संविधान का अध्यादेश उसे तुरंत प्रभावित करता है। उसी तरह दुनिया के सभी संचालन आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांडीय व्यवस्था में कोई भी नौकर नहीं है। सभी एक सार्वभौमिक चेतना के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये छोटी छोटी बातें जो मैं कह रहा हूँ किसी व्यक्ति के परेशान मन के लिए मरहम की तरह है। ये आपके दिल को शांत करेगी और आपके मन को शांत करेगी। आपको भरोसा होगा कि आखिरकार चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी दिखती हैं। ब्रह्मांड में कोई लाभकारी प्रभाव काम कर रहा है। ब्रह्मांड में दोस्त हैं। यह सच नहीं है। अगर यह सच नहीं है तो ब्रह्मांड किसी का दुश्मन होता तो आज ऐसी अवस्था में हम बात सुन और कह नहीं पा रहे होते। यह सच है, ब्रह्मांड सभी का दोस्त है। कोई वहाँ हमें मृत्यु देने के लिए नहीं बैठा है। वहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि जो हमारे लिए मृत्यु की पृष्ठभूमि तैयार करता है। जैसे जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म का होना ही है, केवल इसी क्रम का नियोजन यानी प्लानिंग की गई है जो कभी बदलेगी भी नहीं। हमें यह नहीं सोचना और विचारना चाहिए कि सभी दुश्मन ही है। सूरज और चाँद और तारे और गंगा और हिमालय और हमारी सांसें, हमारी पहली एक सांस और आखिरी वाली एक सांस जो फिर एक नए जीवन के द्वार खोलेगी। आप जानते हैं, हम जब पैदा होते हैं, जो पहली एक सांस लेते हैं तो हमारे जीवन का द्वार खुलता है और जब आखिरी एक सांस लेते हैं उसके बाद में एक नए जीवन का द्वार खुलता है। ये सब हमारे दोस्त हैं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सनातन के नियमों को मानते हुए हम सभी धर्मों की विशेष बातों को गौर से सुनते हैं और समझने का पूरा प्रयास भी साथ साथ करते हैं। इटली में एक संत थे जिन्हें सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी कहा जाता था। वे ऐसे महान संत थे जो पेड़ और पत्तियों से बात किया करते थे। जब वे प्रवचन देते थे तो पक्षी इकट्ठा होकर उनके पास में, उनके पैरों के पास बैठ जाया करते थे, जिसमें गौरैया, मैना और भी अन्य पक्षी थे। जब वे व्याख्यान देते थे तो भेड़िए और सियार आते थे, गधे आते थे, घोड़े आते थे, खरगोश आते थे।
वे ईसा मसीह से बात कर रहे होते थे, वे ईश्वर से बात कर रहे होते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना प्रेम था कि वे सबको अपना मित्र मान करके व्यवहार करते थे, तो सभी उनके साथ में अपने मित्रवत व्यवहार का परिणाम देते थे। द्वापर युग ने कृष्ण को देखा और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। उस बांसुरी ने सभी मवेशियों और सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे दौड़ पड़े, क्योंकि ये ब्रह्मांड की बांसुरी थी। ईश्वर बुला रहा था। जब ईश्वर बुलाता है तो हर कोई नदियों की तरह समुद्र की ओर भागता है। हम अपने वास्तविक जीवन में इन सभी देवताओं से नहीं मिल सके, इसलिए आज उस बांसुरी और बांसुरी की धुन के महत्व को नहीं समझ सकते। आज हम बांसुरी सुनते हैं तो अच्छे अच्छे कलाकारों की बजाई हुई बांसुरी सुनते हैं। वे कलाकार वास्तव में महान कलाकार तो हैं, लेकिन जब कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी ही नहीं तो कृष्ण की बांसुरी की धुन का रस और रास भी महसूस नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा अनुभव कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनने का है ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि आज के 100 इसका उदाहरण से समझिए कि आज के 100 साल पहले किसी को कहा जाता कि टेलीविज़न होगा और उसमें आदमी समाचार पढ़ेगा और देखने और सुनने को मिलेगा, तो क्या कोई विश्वास करता? अगर आज के 50-75 साल पहले कोई कहता है कि सेल फ़ोन होंगे, इंटरनेट होगा, क्या कोई विश्वास करता? इस ऑनलाइन दुनिया को सजीव देखने के बाद ही तो विश्वास हुआ। अगर ये सब नहीं देखने को मिलता तो विश्वास भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही कृष्ण की बांसुरी के धुन के मामले में भी है। यदि आप सोचते हैं कि मेरा स्तर उतना नहीं है कि मैं उन दिनों के बारे में कल्पना कर सकूं, तो यह गलत होगा। आपका स्तर वही है जो ईश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। अब जब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आप भी उसी स्तर पर हैं, अन्यथा आप इसका एक भी शब्द नहीं समझ पाते। आप इसका अर्थ समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान हैं। केवल एक बात है, आप अपने दैविक जीवन को सार्वभौमिक जीवन के साथ समन्वित करने के लिए असमर्थ हैं। आप धर्मनिरपेक्ष और आध्यात्मिक के बीच खंड विभाजन बना रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, वे केवल एक है, जीवन एक है। आप अपने शरीर को धर्मनिरपेक्ष भाग और आध्यात्मिक भाग में विभाजित नहीं कर सकते। आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। वे एक जैविक संपूर्ण है, क्योंकि पूरी जो शरीर है वो बायोलॉजिकल ऑर्गन है। उसके लिए थोड़ा ध्यान, गहन चिंतन की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को हर दिन कुछ मिनटों के लिए खुद के लिए अकेले रहने की आवश्यकता होती है। आप इतने व्यस्त नहीं हो सकते कि आप स्वयं को भूल जाएं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी बनने से पहले मैं क्या था, जब मैं सेवानिवृत्त हो जाऊँगा तब मैं क्या बनने जा रहा हूँ, जब मैं पालने में एक छोटा बच्चा था तब मेरी देखभाल किसने की, अब जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा और चलने में असमर्थ रहूँगा तो मेरी देखभाल कौन करेगा। बीच में मैं इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया हूँ, वो भी कुछ दशक के लिए। ये शक्तियाँ जो इस सृष्टि का महान नाटक कर रही हैं, हमें अपने उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रही हैं। हम ईश्वर के दूत हैं, हमें यहाँ एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। उनका उद्देश्य हमसे ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन करवाना और अपनी स्वतंत्रता का दावा करना नहीं है। राजदूत उस सरकार का ऋणी होता है जो उसे विदेश भेजती है, और यदि सरकार उसे बुलाती है तो उसे वापस जाना पड़ता है। यद्यपि वह एक देश में तैनात है, लेकिन वह पूरी तरह से दूसरे देश का है। इसलिए हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन हम उच्च स्वर्ग से संबंधित हैं, जो एक और क्षेत्र है जहाँ से हम आए हैं। अस्तित्व के अलग अलग स्तर हैं, सांसारिक है, सूक्ष्म है, आकाशीय है, ब्रह्मांडी है, उसमें कारण भी है, निरपेक्ष भी है। अस्तित्व के कई स्तर और भी हैं, जैसे अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय शक्तियाँ और फिर शक्तियाँ जो सभी चीज़ों के अनुरूप हैं। यदि आप दुनिया की भौतिक वस्तुओं में गहराई से गोता लगाते हैं तो आप पाएंगे कि मूल रूप से वे एक ही हैं। हालांकि समुद्र में लाखों बुलबुले हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से वे एक महासागर ही है। अतः हमारे ये सभी व्यक्तित्व, सजीव हों या निर्जीव, जो भी हों, ब्रह्मांडीय अस्तित्व के सागर में बुलबुले की तरह हैं, जो एक सर्वोच्च बुद्धि द्वारा शासित हैं। आप बुद्धिमान हैं, मैं बुद्धिमान हूँ, हमारे अंदर बुद्धि है। यह बुद्धि ब्रह्मांडीय बुद्धि की एक बूंद है। जिस तरह पानी की एक बूंद समुद्र का हिस्सा है, हमारी बुद्धि, हमारी बौद्धिकता, हमारी तर्क शक्ति, जो कुछ भी है, वह सार्वभौमिक बुद्धि के समुद्र में से एक है। हमें जीव कहा जाता है क्योंकि हमारे पास बुद्धि की एक बूंद है, लेकिन सार्वभौमिक बुद्धि तो ईश्वर है, इसलिए हम इसके बिना नहीं रह सकते। शरीर की जैविक मिलीजुली गतियाँ
गतिविधियाँ जो भी हों, कोई भी अंग काम नहीं कर सकता है अगर ऐसा न हो तो। और हम आज जो कुछ भी हैं हमारे द्वारा अतीत में किए गए अच्छे कर्मों के कारण प्राप्त आशीर्वाद के कारण है। अगर आज हम पद, वित्त, शक्ति, अपने स्वास्थ्य के साथ जीवन का आनंद ले रहे हैं और सब कुछ ठीक है, तो यह इसलिए है क्योंकि हमने अतीत में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। हम उस आराम के हकदार नहीं हो सकते जो हमने दूसरों को नहीं दिया है। विश्व में मुफ्त सेवा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यह संभव ही नहीं है। हम सभी आज महान लोग हैं क्योंकि हमने पिछले जन्म में महान काम किए हैं, हालांकि हमें याद नहीं है कि हमने क्या काम किए थे। अब अगर आप और मैं अगले जन्म में और भी महान बनना चाहते हैं तो इस जन्म में मुझको और आपको अच्छे कर्म करने होंगे, क्योंकि आप और मैं अपने पिछले जन्म में जितने भी पुण्य काम का किया था उन सबको भोग करके हम समाप्त कर चुके हैं या करने वाले हैं। अगले जन्म का क्या, आपने अभी जो कुछ भी किया है वह वहाँ पर अपने आप आएगा। इसलिए आपको अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह नहीं सोचना चाहिए कि एक सेकंड में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम स्वर्ग के जो राजा हैं उनकी प्रजा हैं और वहाँ जाना, वहाँ निवास करना हमारा अधिकार है। हमारे पास स्वर्ग की राष्ट्रीयता है, उसे छीन कोई नहीं सकता, वह हमारा अधिकार है और हम उस अधिकार के हकदार हैं। साथ ही हमारा दायित्व भी है जो इस जीवन में पूरा करने से ही स्वर्ग में प्रवेश मिल सकेगा। स्वर्ग का राज्य आसमान में नहीं है, पूरा ब्रह्मांड स्वर्ग का राज्य है और हम इसके अंदर रह रहे हैं। हम इसके भीतर ही हैं, हम इसे सांस में अंदर ले रहे हैं, हम इसका आनंद ले रहे हैं, हम इसके कारण खुश हैं। जीवन की खुशियाँ, हमारे और अंतर मन में जो खुशी हमें महसूस करते हैं वे हमारे द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम है। हमने पिछले जन्म में महान दान, महान अच्छे काम और महान सेवाएँ की हैं, इसलिए हम एक राजा की तरह हैं। और अगर हम अपने अगले जन्म में एक महान राजा बनना चाहते हैं तो हमें इस जन्म में अभी कुछ और काम करना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करने से बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। हम आभारी रहें, हमें ब्रह्मांड के निर्माता के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखानी है और वह हमारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए अपनी इच्छा दिखाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज़ पाना मुश्किल है, इसमें समय लग सकता है, लेकिन भगवान से संपर्क करने में केवल 1 सेकंड लगता है, क्योंकि अनंत काल को यहाँ वर्तमान में आने के लिए समय की आवश्यकता कभी नहीं होती। यही तो एकमात्र भगवान का आशीर्वाद है। तो आपको विश्वास हो गया होगा कि विश्व के अंदर केवल एक ही सत्ता है और वह है परम सत्ता। बाकी उसके रूप अनेक अनेक हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि 2 भगवान रहे हों और युद्ध होते रहे हों। अगर हम गंभीरता से बात करें तो भारत पे 1000 वर्षों तक अन्य अन्य लोगों का, अन्य अन्य धर्मों का शासन रहा है और जो हमारे ही परिवार के विद्वान हैं वे अपने जीवन के लालच में या धन के लालच में उन्होंने कुछ ऐसी बातें अनुरोध पर या डर करके भी लिख दी हैं। उसके कारण भी आज धार्मिक ग्रंथों के अंदर कुछ कुछ उतार चढ़ाव दिखता है। और दूसरी बात है, जितने भी पुरातन साहित्य हैं उसके अंदर संकेतों में लिखा हुआ है ये सब मन की अवस्थाएं हैं जिनमें युद्ध होता है, भगवानों में युद्ध नहीं होता है। मन की अवस्थाएं अच्छी अवस्था बुरी अवस्था को जीतने के लिए, उसको हराने के लिए युद्ध करती है। तभी तो मानव का विकास होता है और तभी समाज के अंदर सुंदर नियमों का पालन हो पाता है और सुंदर नियमों का गठन हो पाता है। तो ऐसा कि हिंदुओं के अंदर भगवान आपस में लड़ा करते थे, ऐसा कहीं नहीं है। भगवान एक ही है जो परम सत्ता है और वह पूरा ब्रह्मांड है। खम्मम ब्रह्म जो है वो पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है और हम हर पल सांस में पूरे ब्रह्मांड का एक अंश अपने अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं, हम उसका महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस चीज़ के आप आभारी रहिए कि आपको ब्रह्मांड के अंदर एक स्थान के ऊपर स्वर्ग की द्वारा भेजा गया है। आप स्वर्ग की राष्ट्रीयता वाले, स्वर्ग के निशान के हैं। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो वापस आपको स्वर्ग में रहने का अवसर मिलेगा। कोई भी आपको उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। इसी आशा के साथ में कि आपको इसका आधार समझ में आया होगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया। धन्यवाद।